वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एचडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीजीएल सीएचएसएल की, सारे लोगों के लिए ये टॉपिक जो करंटली नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट चाहे आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, वहाँ भी सिलेबस में है, सीजीएल के भी सिलेबस में है, सीपीओ के भी सिलेबस में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन मैं बता दूं, मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। फाइनली आपको स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से और हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली फॉर एक फार्मूला इस टॉपिक में पढ़ेंगे। SI इक्वल टू पढ़ेंगे सिर्फ PRT/100। बाकी और कोई भी फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें और हम सारे क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन बता दूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, बाइलिंगुअल है। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 70 डेज के कंप्लीट कोर्स में अभी तक आपको सारा टॉपिक्स अर्थमेटिक के कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ 3 टॉपिक बाकी रह चुके हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एवरेज। ये 3 टॉपिक्स बाकी हैं और ये 3 टॉपिक्स में ये सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसके बाद आपका पूरा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुका हूं, ये देखो सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स। ये सारे के सारे टॉपिक्स प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन में बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। तो जो लोग नहीं देखें, इसकी प्लेलिस्ट बनाई जा चुकी है, आसानी से आप देख सकते हैं। करंटली गोइंग ऑन टॉपिक क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। आप भी उस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हो, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हो। पे करने के बाद क्या होगा, करना होगा कि आपको स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा। वहाँ पे क्या बेनिफिट होगा कि जो जैसे मैंने 13 टॉपिक्स अभी कंप्लीट करा दिया हूँ, पूरी अर्थमेटिक का सिर्फ 3 टॉपिक बाकी, तो ये 13 टॉपिक को आप सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। सेकेंड, आपको PDF मिलेगी यहाँ पे, जैसे जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ सारे टॉपिक्स में, आपको टॉपिक वाइज बाइलिंगुअल PDF मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप भी है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, वहाँ पे डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप आसानी से बेनिफिट ले सकते हो। और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सिंपल, देखो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हर साल, मतलब हर साल क्या हो, कॉमन हो। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। इस पे क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एवरी साल, एवरी ईयर सेम होता है जब तक कि रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो। अगर जैसे मान लो कि मैं रेट अगर 10% है, पहले साल भी है, दूसरे साल भी है, तीसरे साल भी है, हर साल अगर 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर एक साल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब जो आपका इंटरेस्ट बनेगा उस पे भी, जो आपका ब्याज बनेगा उस पे भी अगले साल उस पे भी ब्याज मिलना स्टार्ट होगा। तो ये सिंपल डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो बात आती है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको सबसे चीज, सिंपल सा चीज है। सिंपल इंटरेस्ट को अगर सिंपल भाषा में बोले, सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज, तो इसको बोलेंगे कि प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हिंदी वाले मीडियम होंगे तो मैं उनको बोल दूं कि प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज मिलता है वो कहलाता है इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जब तक कि, ठीक है, प्रिंसिपल पर ये, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एवरी ईयर सेम होता है जब तक कि रेट ऑफ चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज क्या हो, रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट हो। कांस्टेंट का मतलब कि हर एक साल रेट उतना ही हो, मतलब रेट में कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमेशा एवरी साल क्या होता है, सेम होता है। अगर रेट ऑफ चेंज क्या हो, कांस्टेंट, मतलब उसमें चेंजिंग ना करो, तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, हर एक साल सेम होगा।
ये पॉइंट था आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। अब देखो मैं हर जगह आपको टर्म, तीन चीजें टर्म यूज करूंगा, ए पी और आई या लिखूंगा या एस आई लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा, ए मतलब अमाउंट, जिसको हिंदी में कहेंगे मिश्र धन, ठीक है। पी फॉर प्रिंसिपल, जिसको कहेंगे हिंदी में मूलधन। एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, या जिसको हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज या सिंपल हम इसको ब्याज भी बोल देंगे। तो ये आपको कहलाए, ये तीन टर्म्स हमेशा मैं यूज करूंगा, ए पी एंड एस आई सी आई। आप हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो एक बार आप समझ गए होंगे, जहां पे ए यूज करूंगा उसका मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। पी फॉर प्रिंसिपल और एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट, या अगर मैं आई भी यूज करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको सबसे चीज की, कुछ लोगों को ये भी अमाउंट क्या, अमाउंट का मतलब क्या होता है। अमाउंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने बैंक में कोई चीज डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिल रहा है, देखो प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिल रहा है और इन दोनों को मिला के आपको फाइनली क्या मिलेगा, रुपया जो मिलेगा उसको बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल पे जो ब्याज मिल रहा है, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन और ब्याज दोनों को मिला दिया जाए तो फाइनली जो आपको रुपया मिलेगा वो कहलाता है अमाउंट, जिसको बोलते हैं मिश्र धन। तो यहां से देखो हम अगेन बता दूं, आपको सिर्फ दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और उसी से आपका सारा का सारा हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को विदाउट फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन एक बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम और डिवाइडेड बाई 100। ये तो रहा आपका बेसिक चीजें। दूसरा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, अभी आपको बताया था कि अमाउंट मतलब मिश्र धन। अमाउंट क्या होता है, P प्लस आई, मतलब प्रिंसिपल और जो आपका ब्याज मिल करके, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मिल करके फाइनली रुपया मिलेगा वो कहलाता है अमाउंट। बस यही दो पॉइंट को लेके हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। कुछ लोग बुक्स में मतलब बहुत सारे फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के तो बहुत सारे फार्मूले दिए होंगे, लेकिन हमें वो चीज़ कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। बस एक ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो, और जो ये मैं बताऊंगी एसआई क्या होता है, हमेशा हर एक साल सेम होता है। और कुछ लोगों को रेट का मतलब भी नहीं पता होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा होगा 20% रेट, 20% का मतलब कितना होता है, 20/100। मतलब अब यहाँ पे 20% लिखा रहेगा पर एनम, ऐसे भी लिखा रहता है। मतलब कि एक साल का कितना रेट है, 20%। ये आपको समझ में आना चाहिए। और 20% का मतलब ये होता है, मान लो कि मैंने बोल दिया, ठीक है, देखो मैंने मान लिया कि बोल दिया कि 25% क्या है, रेट है। 25% का मतलब कितना, 20/100, यानी कि 100 रुपया अगर प्रिंसिपल है तो 25 रुपया उस पर क्या बना, इंटरेस्ट। या इसी को बोल सकता हूं 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, यानी कि प्रिंसिपल अगर 4 रुपए है तो इंटरेस्ट उस पर बना कितना, 1 रुपया का, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर इतना आता है, अगर मैं बोल दूं अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने क्या बताया, जो पॉइंट बताने वाली चीज, पहला चीज कि SI = क्या होता है, P × R × T/100, वेयर P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट, T फॉर टाइम, कितने वर्ष के लिए, एंड 100। दूसरा आपको बताया कि A = क्या होता है, P + I, A फॉर अमाउंट = प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन मिश्रधन = मूलधन प्लस ब्याज। थर्ड आपको पॉइंट आपको बताया था कॉन्सेप्ट पर्पस से। थर्ड पॉइंट क्या है कि SI एवरी ईयर क्या होता है, सेम होता है, जब तक कि रेट परसेंट में चेंजिंग ना किया जाए। रेट परसेंट अगर कांस्टेंट है, रेट परसेंट क्या है, कांस्टेंट है, रेट अगर हमेशा सेम है तो हर एक साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। आपको बता दिया। फोर्थ पॉइंट बताया था कि अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन होता है प्रिंसिपल के साथ जो ब्याज आपको मिला वो फाइनली जो रुपया कहलाता है वो अमाउंट कहलाता है। प्रिंसिपल क्या होता है,
बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल क्या होता है कि आपने कितना रुपया डिपॉजिट किया, दैट इज द प्रिंसिपल। कि आपने बैंक में अगर मान लो उतना रुपया डिपॉजिट किया तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रिंसिपल। रेट क्या होता है, रेट जो होता है वो एक साल में कितना % ब्याज मिल रहा है। जैसे रेट का मतलब अगर मैं बोलूँ 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अब जो लोगों को डायरेक्ट ये लिखने नहीं आ रहा है वो परसेंटेज की वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है 2 टॉपिक्स अगर आप मेरे अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 टॉपिक्स जरूर मेरे अकॉर्डिंग कवर कर लो, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्योंकि मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स पे जितने भी अपने सारे टॉपिक्स 13 टॉपिक्स कवर किया हूँ, सारा इसी पे बेस्ड है। तो जैसे मतलब प्रिंसिपल मतलब का 5 रुपया प्रिंसिपल है तो 1 रुपया इंटरेस्ट है। अगर मैं अमाउंट की बात करता तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी 5 + 1 यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 6 रुपये। तो इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए। बस इस पे कुछ लोग ये भी फार्मूला यूज करने लगते हैं। जैसे देखो आपको बता दिया कि a = क्या होता है p + i, तो a = p की वैल्यू p + i, p को ऐसे ही रहने देते हैं। i फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है ये, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि PRT/100। फिर a = p को कॉमन कर लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो लिखते हैं 100 + RT/100 और ये फार्मूला बना देते हैं। हमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सारे टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। A फॉर अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होता है, R फॉर रेट, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, कितने साल के लिए इंटरेस्ट लगा, एंड फॉर SI सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। अगर सारे टर्म्स आपको पता हैं आप क्वेश्चन आसानी से बना लोगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था। चले हम इस पे देखते हैं बेसिक क्वेश्चन जो आपके प्री लेवल में क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला बताया जाता है, फॉर्मूला n-1 × t/100। ये सब चीज़ें हमें एक भी फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो बेसिक फार्मूले आना चाहिए, सारे क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो देखो क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्री एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। एक धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 6 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो किसके बारे में बोल रहा है कि प्रिंसिपल। देखो अब आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हो, प्रिंसिपल को x मान लेते हो तो अमाउंट 6 क्या कर रहा है 20 वर्षों में 6 गुना, यानी 6 गुना मतलब क्या कि प्रिंसिपल का 6 गुना यानी 6x। लेकिन हम x पे बनाने से बेटर है हम क्या करें 100 पे बना लें। तो देखो बेसिक अप्रोच, और मैं फिर इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताऊंगा कि हम किस वे से जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक अप्रोच जानना जरूरी है। बेसिक अप्रोच प्रिंसिपल लेट सपोज हमने मान लिया कि 100 रुपये है, तो अब आप बताओ अमाउंट क्या हो जा रहा है 6 टाइम्स। 6 टाइम्स का मतलब क्या 6 × 100 यानी अमाउंट कितना हो गया 600। अमाउंट 600 हो गया। अब ध्यान से देखो इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपया प्रिंसिपल था, अमाउंट इतना रुपए है। तो इंटरेस्ट आपको बताया था ना कि अमाउंट क्या होता है P + I, तो इंटरेस्ट क्या होता है A - P। इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट में से जो प्रिंसिपल घट जाएगा इसमें से इसको घटा लोगे वो कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI या इंटरेस्ट भी, इसको मैं कहीं इंटरेस्ट भी लिखता हूँ, इसका मतलब यही है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये कितना हो गया 600 - 100 यानी कि 500। यहाँ से भी निकाल सकते थे ना 600 - 100 यानी क्या हो गया 500। अब आपको SI मिल गया, आपको क्या दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 20 ईयर। तो आप रेट निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है SI = क्या होता है PRT/100। हम सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करेंगे। SI कितना दिया हुआ है 500, P प्रिंसिपल हमने माना है सपोज 100, रेट निकालना है, टाइम कितना लग रहा है 20 ईयर डिवाइडेड बाई क्या 100। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 25 यानी रेट कितना आ गया, रेट आ गया 25%। तो ये तो रहा आपका बेसिक अप्रोच की बेसिक अप्रोच ऐसे करना है। ठीक है, दूसरा इसी को हम थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच में चलते हैं। शॉर्ट अप्रोच का मतलब क्या है कि जो ये भी लॉजिकल अप्रोच है जिसको हम बोलेंगे लॉजिकल अप्रोच, और यही हम ज़्यादातर यूज करेंगे लॉजिकल अप्रोच। ध्यान से देखिएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने आपको बताया था कि अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल
प्रिंसिपल को हमने सपोज, अब जैसे देखो मैंने आपको बताया था परसेंटेज में या तो 100 मान लो या तो 1 मान लो। परसेंटेज पे चलता है 100 और फ्रैक्शन में चलता है 1। प्रिंसिपल अगर 1 है तो इंटरेस्ट कितना गुना है प्रिंसिपल का? 6 गुना। 6 गुना का मतलब क्या? 1 का 6 गुना 6 हो गया। अगर ये 1 है तो इंटरेस्ट कितना होगा? 5 होगा, तभी तो 5 और 1 मिलके 6 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और आपको फिर पता है ना इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? PRT/100। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। इंटरेस्ट आपको कितना है? 5। P प्रिंसिपल कितना है? 1। रेट निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20 डिवाइडेड बाई 100, यानी 20 5 100 और ये इधर चला गया, यानी रेट कितना हो गया? 5 × 5 यानी कि क्या? 25%। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, रेट हमेशा क्या होता है? रेट परसेंटेज में ही होता है, तो रेट मतलब निकल गया, क्या आ गया? 25%। तो हमारा ये अप्रोच बहुत ही काम आने वाला है, बड़े बड़े क्वेश्चन में हम इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक अप्रोच, उसमें ही लॉजिकल अप्रोच, मतलब उसमें भी शॉर्ट कर देना, डेट इज कॉल्ड लॉजिकल अप्रोच। और ऐसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? इन हाउ मच टाइम सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन कर रहा है कितने समय में एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से अपने का 4 गुना हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए अलग अलग लोग फार्मूला बताते हैं, n-1 × t/100। हमें एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेसिक फार्मूला होता है। देखो हम वही सिंपल अपना अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच लगाते हैं, मेथड 2 जिसको हम बोलेंगे। बेसिक से भी आप कर सकते हो, बेसिक की नीड उतनी है नहीं। देखो क्या है, आपको पता है ना अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है कितने साल में क्या होगा। रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 12.5%, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या कर रहा है क्वेश्चन में? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि जो सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो इसका 4 गुना क्या है? अमाउंट, यानी बन जाता है 4। और अगर ये 1 है तो ये क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 3। अब आपको सिर्फ एक फार्मूला, इंटरेस्ट क्या होता है? PRT/100। इंटरेस्ट कितना है? 3। प्रिंसिपल कितना है? 1। रेट दिया हुआ है 12। टाइम निकालना है T/100। 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी कि टाइम कितना आ गया? टाइम हो गया 25 ईयर। ये क्या हो गया? आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से निकालते हैं और ऐसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप बुक्स में देखिएगा बहुत तरह से फार्मूले अलग अलग केस के लिए अलग अलग जनरेट किया जाता है। हमें कोई नो नीड फार्मूला, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला बेसिक हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन में से है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन फिर क्या कर रहा है? ए सम ऑफ मनी, ये भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 5 ईयर, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बी बिकम्स 9 ईयर। क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के भी लोग फार्मूले जनरेट करते हैं, हमें कोई जनरेट नहीं करना है फार्मूला। क्वेश्चन कर रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाता है। लो जी, यानी कि हमें एक ही चीज पता है कि अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल को 1 मानता हूं तो अमाउंट कितना है? 5 वर्षों में 5 गुना, इसका 5 गुना। 5 गुना मतलब क्या? 1 का 5 गुना 5, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 वर्षों में, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन ये कर रहा है इस धनराशि को स्वयं का 9 गुना, अगर यानी कि प्रिंसिपल, मैंने बताया था ना प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर नहीं बताया था तो आज याद रख लो, प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने एक बार पैसे जमा कर दिए तो जब तक उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हो वो पैसा आपका कहलाता है क्या? प्रिंसिपल। तो वही क्वेश्चन करा, एक धनराशि 5 वर्षों में 5 गुना हो जाता है। जैसे आपने कोई धनराशि जमा किया बैंक में, 5 वर्ष में 5 गुना होता है, उसी धनराशि को स्वयं 9 गुना होने के लिए कितना समय लगा? तो 9, मतलब वही धनराशि, प्रिंसिपल क्या है? कांस्टेंट। यानी प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट, जब तक कि उस कोई कंडीशन ना दिया हो।
दूसरा चीज आपको मैंने एक चीज और बताया था, एसआई एवरी ईयर क्या होता है, सेम होता है, प्रत्येक साल सेम होता है जब रेट क्या हो, हर एक साल सेम हो। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। यही छोटी छोटी पॉइंट अगर आप इग्नोर करोगे तो आपसे क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम्स हो। तो आप सोचो प्रिंसिपल एक है वही है, इसका 9 गुना, मतलब इसका 9 गुना अमाउंट हो जाएगा। तो आप बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा, तभी तो 8 और 1 9 होगा। बस अब से क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे कितना दिया हो, यहाँ पे दिया हुआ 5 वर्ष। इंटरेस्ट अगर 4 है तो 5 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हो ना, देखो 5 टाइम्स इन 5 वर्ष, 5 ईयर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखो सिंपल हम लगा लें, अगर यूनिटरी मेथड भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 4 RS है, कितने 5 वर्ष में बनता है इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 RS कितने वर्ष में बनेगा, ये इसका 2 गुना है, तो इधर भी क्या कर लूँ 2 गुना, यानी कितना 10 ईयर। 10 ईयर क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ के बाद और भी आप कर सकते थे क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, मेथड 2 यूनिटरी मेथड लगा सकते थे। 4 रुपये 5 वर्ष, 4 रुपये इंटरेस्ट मिलता है 5 ईयर तक, तो 1 रुपये कितने मिलेगा 5/4। तो हमसे पूछ रहा क्या 8 रुपये इंटरेस्ट कब मिलेगा, तो 8 × 5/4 यानी क्या 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष के बाद वो 9 गुना होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो एक और मेथड 3 भी यूज कर सकते हो। क्या देखो इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, PRT/100। प्रिंसिपल कांस्टेंट है, रेट भी कांस्टेंट है, तो और 100 ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा टाइम, यानी कि I1/I2 = T1/T2। तो देखो I1 कितना है, पहले 4 है, I2 कितना है 8 है, T1 टाइम कितना लग रहा है 5, T2 निकालना है, T2 निकालना है। लो जी, तो मैं ऐसे भी कर दूं, कितना हो गया 2 और T2 = कितना हो गया 10 ईयर। तो आपको जो सूटेबल लगे हम कभी ये यूज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम डील आउट आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करे, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन इतना ईयर्स, इन हाउ मच टाइम्स इट विल बिकम 6 टाइम्स। देखो तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आप सोचो पहले प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 4 गुना का मतलब 4 हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना है 3। अब वही करा कि हाउ मच टाइम इट विल बी 6 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल वही सेम रहेगा, एक प्रिंसिपल तो कांस्टेंट होता है हमेशा, मैंने बताया। इसका कितना गुना 6 टाइम्स, यानी 6 गुना हो जा रहा है अमाउंट, 6 गुना। तो अब बताओ इंटरेस्ट कितना होगा 5। आपको यहाँ पता चल रहा है ना कि ये जो इंटरेस्ट आया कितने वर्ष में आया 4.5 ईयर, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, बस यही क्वेश्चन कर रहा है। आपको ये यूज कर लो I1/I2 = क्या T1/T2, या तो ऐसे कर लो या यूनिटरी मेथड यूज कर लो। 3/5 = 4.5 / T2। तो लो जी 15 × 45, 1.5 × 2, T2 कितना हो जाएगा 1.5 × 5, 15 × 5 = 75, यानी 7.5 ईयर्स। विदाउट एनी फार्मूला आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, या तो यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे। 3 रुपये 4.5 ईयर्स में, तो 1 रुपये 4.5 / 3, तो 5 रुपये 4.5/3 इंटू क्या 5। तो यहाँ से भी कर सकते थे 1.5, यानी 7.5 ईयर्स। तो आप किसी तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते थे, आपको जो चीज़ें सूटेबल लगे। लेकिन आप फॉर्मूला नहीं है ऐसे n1 n2 इस तरह से जो बुक्स में फार्मूले दिए हुए हैं या अदर लोग भी बताते हैं, वो सब चीज़ें हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आप हर क्वेश्चन की ट्रिक्स नहीं जान सकते। आपको कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें एक लाइन लगता है बनाने में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हुआ। आपको इससे पता भी चल रहा होगा कि प्री में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबा दें, और कमेंट जरूर करें कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का सेशन कि क्या कैसा लगा, और आप सुझाव दें कि मतलब हाँ सच में आपको पसंद आया कि नहीं,
क्या आप भी इससे पहले इस मेथड से करते थे या आप भी शॉर्ट मतलब ट्रिक्स या फॉर्मूले मेथड से जाते थे? आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।